शमीम और नसीम ऐसी तीली लगाती हैं अपने बाप के कान में कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा भला देखते बूझते सब कुछ भूल जाता है। अब जाकर कह रही हैं कि हमें अब्दुल बारी और कश्यप को कंट्रोल में करना होगा। ऐसा ना हो ये दोनों आपके हाथों से निकल जाए। जिस पर सरवर भी काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये वाकई में हाथों से निकलने जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल अब देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि अब आपको थोड़ा अक्लमंदी से काम करना होगा। हम जानते हैं कि कश्यप को सायरा का बहुत दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों के लिए हम लोग अपना घर, अपना सुकून तबाह कर लें। देख लीजिए कि किस तरीके से बिना आपसे परमिशन लिए उधर जाकर बैठ गई है। ये कहाँ की इंसानियत है? आप ही कुछ समझिए। ऐसे तरीके बिल्कुल भी इस घर में नहीं चलेंगे। ये मैं उसको समझाना चाहती हूँ। और अब आपको ज़रा बोलना होगा। ऐसे चुप रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ शमाइला बड़े बुरे तरीके से फंस चुकी है और बार बार यही सोच रही है कि आखिर सायरा इधर कैसे रहती थी। इस जैसी औरत के साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब्दुल बारी जो है वो कश्यप का साथ देने के लिए अभी भी तैयार बैठा है और कहता है कि आप कैसी बातें करें, वो उसके बाप का घर है। जिस वक्त चाहे वो उधर जा सकती है। उधर उसको रोकना बहुत ही गलत बात है। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सरवर आग बगोला हो जाता है। कहता है कि शमीम की बात बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल ठीक मना करती है। लेकिन आप लोगों को तो ऐसे जैसे मिजाज ही नहीं मिल रहे। पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। अरे भाई, इस लड़की के पीछे अपनी बहन से तुमने रोज़ बहस लगाई होती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कब तक ये हरकतें रखोगे? ऐसा करने से घर बर्बाद होते हैं। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहे? जाओ जाकर अपनी बीवी को भी समझाओ कि वो जो कुछ करना चाह रही है ना, इस घर में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ तवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि जुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफसोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना, सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। रज़ा के बाप ने क्या कमाल किया है, कमाल कर दिया है कि जाकर उस लड़की को दो टोक बातें सुनाई हैं और उसको बताया है कि असल में उस लड़की की औकात क्या है। दरअसल वो लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ रज़ा की दौलत पर नज़र रखे हुए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक ही था। लेकिन रज़ा को ये बात समझ नहीं आई और वो समझ रहा है कि ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर, अब देखेंगे कि अब जाकर रज़ा का बाप उसकी अकल ऐसे ठिकाने लाएगा कि सब ठीक हो जाएगा। और वो मुनव्वर को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपकी बेटी के साथ हूँ, जैसे ये आपकी बेटी है, समझिए सायरा मेरी भी बेटी है। मैं इसके हक़ के लिए लड़ना जानता हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देख लीजिएगा, ये रज़ा वापिस ज़रूर आएगा और उस लड़की के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। घर आकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये लो जी, नया शोशा तुम्हारे बेटे ने जो छोड़ा है, वो तो रखने के काबिल ही नहीं। मैंने तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया उसने और अब्दुल बारी ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी। ऐसा ही है जैसा उसने बताया था कि उसने शादी कर ली है। लेकिन आज यानी कि टेंशन की बात तो ये है कि उसे कोई भी इस बात का असर नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा सरवर परेशान और शर्मिंदा है और सोच रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया अपने भाई पर इस तरह से करके, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठान लेता है कि वो जाएगा और जाकर उससे माफ़ी माँगेगा और अपने भाई को मना लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी का किया धरा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब कशिफ को समझ आ चुकी है कि इस औरत को किस तरीके से सेट करना है। वो उसको कहती है कि शमीम आपा, मैंने आपको बहुत इज़्ज़त दे दी, लेकिन यकीन मानिए आपने कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा आपने ज़लील ही किया है और करवाया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना, सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है।